तो आगे शुरू करें। यमुना जी को पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुंच चुके थे। बारिश अब हल्की हो गई थी। आसमान में बादल धीरे धीरे हट रहे थे। चारों तरफ गहरी शांति थी। पूरा गोकुल सो रहा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। वसुदेव जी दबे पांव नंद बाबा के घर पहुंचे। दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर हल्की दीपक की रोशनी थी। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उनके पास एक नन्ही कन्या सो रही थी। वही थी योग माया। वसुदेव जी का हृदय भर आया। उन्होंने धीरे से नन्हे कृष्ण को टोकरी से निकाला और बहुत प्यार से यशोदा मैया के पास सुला दिया। जैसे ही कान्हा यशोदा मैया की गोद के पास आए, उन्होंने मीठी सी मुस्कान दी और चैन से सो गए। फिर वसुदेव जी ने योग माया को उठाया और टोकरी में रख लिया। एक पल के लिए वसुदेव जी रुके। पीछे मुड़कर अपने कान्हा को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संतोष था। धीरे से बोले, मेरे प्रभु, अब आप सुरक्षित हैं। और फिर चुपचाप वसुदेव जी मथुरा की ओर लौट चले। दूसरी तरफ मथुरा के कारागार में कंस बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था आज वही रात है जब उसका अंत होने वाला है। तभी सिपाही दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, देवकी ने तो कन्या को जन्म दिया है। कंस खुशी से और गुस्से से चिल्लाया, अरे कन्या, ये तो मेरा कैसे वध करेगी। लेकिन फिर भी एक डर के साथ वह तेजी से कारागार की ओर भागा। देवकी मां रो रही थी। वसुदेव जी चुपचाप खड़े थे और उनकी गोद में थी एक नन्ही सी कन्या, जो थी योग माया। कंस ने निर्दयता से बच्ची को उठाया और जमीन पर पटकने ही वाला था कि तभी वो बच्ची उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। वो नन्ही कन्या एक दिव्य रूप में बदल गई। आकाश से उसकी आवाज आई, मूर्ख कंस, जिसे मारने तू आया है वह तेरे हाथों में नहीं है। तेरा अंत करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। कंस डर के मारे कांप उठा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन योग माया आकाश में विलीन हो चुकी थी। कंस क्रोध से चिल्लाया, ढूंढो उसे। धरती के हर गांव में हर नवजात शिशु को मार डालो। उसे क्या पता था, जिसे वो ढूंढ रहा है वो इस समय यशोदा मैया की गोद में मीठी नींद सो रहा है। जैसे कि आप सब भी अपनी प्यारी माँओं के साथ में सो रहे हैं। तो शुभ रात्रि बच्चों, फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।